नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है, 27 साल का जो वनवास है वो टूट गया है, लेकिन अब आपने देखा कि 100 दिन में लगातार जो दिल्ली सरकार है वो बुलडोजर का एक्शन चलाते हुए नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कोर्ट का भी ऑर्डर है, कोर्ट से भी आगे ऑर्डर दिया जा रहा है और दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, वो भी लगातार ये कह रही है कि कोर्ट की कार्रवाई ही कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। और आपने देखा कि लगातार जगह जगह बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और इस वक्त मेरी मौजूदगी मजनू के टीले के पास है। आपको बता दें कि 2013 में सीएए एनआरसी के दौरान जो भी पाकिस्तान में हिंदू नागरिक रह रहे थे वो भारत आए थे और यहाँ पर लगभग 1000 से भी ज्यादा झुग्गियां हैं, ये यहाँ पर बसे थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जिन व्यक्तियों को यहाँ पर नागरिकता नहीं मिली, भारतीय नागरिकता नहीं मिली, उनके घरों पे बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी वीजा के तहत यहाँ पर रखा जा रहा है, उन्हें प्रॉपर भारतीय नागरिकता नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आप सवाल ये खड़ा होता है कि ये तो पाकिस्तान से आए हैं, इनका तो कोई गांव नहीं है, अगर ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग भारत को अपना समझकर पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे, क्योंकि भारतीय थे, हिंदू थे। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि कोर्ट का ऑर्डर है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इनकी इन झुग्गियों से यमुना की जो पर्यावरण है उस पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है। तो सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के तमाम लोग हैं जो कि यहाँ पर 2013 से रह रहे हैं और अब ये ऑर्डर आता है कि जिसके पास नागरिकता नहीं है उसको सरकार यानी कि कोर्ट की कार्रवाई के तहत हटाया जाएगा। तो जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर एक महिला है, सीधा जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? नहीं, नाम क्या है आपका? ज्ञानवती। कब से रह रहे हैं? मुकसरा। वो बोलेंगे ये अभी नहीं आए। आप कब से रह रहे हैं? दीदी हम 2013 से रह रहे हैं। 2013 से। अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली में जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसे घर हैं जिनको नागरिकता नहीं मिली, उस पर कार्रवाई की जाएगी, कैसे देख रहे हैं? मैम दरअसल बात यह है कि जो जिनको नागरिकता मिल चुकी है ना, सरकार उन्हें कह रही कि आप जाओ, कहीं भी रह सकते हो पर यहाँ नहीं रह सकते। और जिनको नागरिकता नहीं मिली ना वो यहाँ पे फिलहाल रह सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये भी हमने नोटिस आया तो उसमें हमने पढ़ा था। अच्छा। 1 जून को शायद आया था अखबार में। यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी या नहीं? वो तो मैम सरकार के ऊपर है कि क्या सरकार करती है, इतना तो हम कह नहीं सकते कि सरकार क्या करती क्या नहीं करती। आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली में बीजेपी की सरकार आती है, आप 2013 से रह रहे हैं, कभी सुना पहले कि बुलडोजर लगातार झुग्गियों पे, घरों पे लगातार चलता नजर आ रहा हो? नहीं, बाकी उसमें तो देखा मैम, हमने न्यूज वगैरह में फेसबुक में देखते हैं अक्सर। पहले देखा, मतलब उससे जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस नहीं आम आदमी तब नहीं था मैम। हाँ। तब नहीं था। क्या लग रहा है जो दिल्ली की सीएम है वो लगातार ये कहती थी कि हम गरीबों का विकास करेंगे, गरीबों के लिए आए हैं दिल्ली में? मैम कहने को तो मोदी ने भी बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन आज तक तो कोई फैसिलिटी बनी नहीं है। और उल्टा सिस्टम ये हो गया कि अभी जो आ रहे सिस्टम, जो नया आ रहा बंदा, जो अभी जो आ रहे हैं उनको भगाया जा रहा है दोबारा। रोहिंग्या जैसे उनको तो सब कुछ फैसिलिटी मिल रही है, सब कुछ मिला है उन्हें, हमें तो कुछ नहीं मिला। हम हिंदू भाई हैं फिर भी यहाँ पे बैठे हैं। अब जब हमने सोचा कि बीजेपी सरकार चढ़ेगी तो कुछ ना कुछ करेगी, हमारे लिए तो कुछ ना कुछ करेगी। अब आपका जैसे पुनर्वास आप कह रहे हैं कि यहाँ से हटाया जाएगा आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं आपको जहाँ पर पहले रह रहे थे यानी कि पाकिस्तान, वहाँ की याद आ रही है? नहीं, वो तो याद आ रही है मैम। सरकार ने ये कहा कि अगर यहाँ से हटाया जाएगा ना तो 300 परिवार को 150 कमरे दिए जाएंगे। अब बताओ 300 परिवार को 150 कमरे दिए जाएंगे। अब 300 परिवार से 150 कमरे में एडजस्ट कैसे करेंगे? जी बिल्कुल। बात ये है, इससे बड़े हमें यहाँ पे रहने दो। 2013 से यहाँ पर रह रहे हैं तो यादें भी जुड़ी होंगी, काफी लोगों का बचपन भी बीता होगा। हम तो मोदी सरकार से ये कहते हैं, यहाँ तो हमें अगर यहाँ से हमें उठाया जाए, यहाँ से भगाया हमें जाए, तो हमें कहीं और ऐसी जगह बैठाए जहाँ हम अपनी खेती बाड़ी करके अपना रोजगार चला सके। मतलब यहाँ का हाँ, लीज, हम किसान हैं, हमें लीज पे जमीन दी जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर वहाँ हम सब कुछ छोड़ के आए हैं, 2013 में कांग्रेस और बीजेपी के वोट हो रहे थे, फिर भी हम बीजेपी की तरफ से, जब बीजेपी धर्म पर है तो हमें कहीं ना कहीं जगह देगी।
क्या लग रहा, मोदी जी से उम्मीद है? हाँ, मोदी जी से 2013 जब से चढ़ा तभी से उम्मीद है। नागरिकता मिली है आपको भारतीय? भारतीय नागरिकता दी है मोदी जी ने। दी है। हाँ, क्या कहेंगे जिस तरीके से अब अभी उन्होंने जब नागरिकता दी है हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमें कहीं भगाया जाए। हाँ, हम तो कोई हमारे गांव से तो नहीं आए, जी बिल्कुल हम पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आए, जी, देश छोड़ के आए। हाँ, वहाँ पे कुछ बात है तभी तो अपना सब कुछ छोड़ के आए। बिल्कुल। पाकिस्तान छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा। धर्म पे मोदी सरकार भी लगी हुई है। तो बीजेपी भी तो लगातार धर्म की बात करती है, तो लग रहा है कि आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया सोचेगी, हमें पता है, हमें विश्वास है करेगी। करेगी। हाँ, रेखा गुप्ता उन्होंने भी कहा है झुग्गियां नहीं टूटेगी। जी। बाकी अगर टूटेगी तो हमें कहीं ना कहीं शिफ्ट करेगी, हाँ, क्योंकि वो होने के लिए आप लोग राजी हैं? हाँ, हम सब राजी हैं। हम किसान हैं, वहाँ पे हम खेती बाड़ी करते थे, हमें लीज पे जमीन दी जाए, हम वहाँ पे अपना घर बना के बच्चों को अपना गांव में खेत करके हम रह सकते हैं। हमने जिंदगी ये मतलब काम आपको किया है। कहीं ना कहीं कमाई का साधन भी दे। हाँ, कमाई का साधन दे हमें। वहाँ पे हम अपना खेत बोएंगे, जी जी, हम बोएंगे अपना खेत, हम अपने आप कमाई करेंगे। आप हमें लीज पे जमीन दो, हम वहाँ पे रहेंगे अपने बच्चों के लिए। ठीक ठीक। चलिए कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मैं आगे दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ लगभग 1000 से भी ज्यादा घर हैं। हालांकि जो पाकिस्तान से ये तमाम लोग आए हैं, इन्होंने ये कहा है कि हमें मोदी सरकार से उम्मीदें हैं, क्योंकि मोदी जी लगातार धर्म की बात करते हैं और इनका कहना भी है कि हमने पाकिस्तान में भी रहते हुए अपने धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म के तहत ही हम भारत में आए थे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार क्या इन्हें रोजगार भी देगी, क्योंकि इनकी ये मांग है कि अगर सरकार हमें पुनर्वास करवाते या हमें कहीं स्थापित करती है तो कहीं ना कहीं हमें रोजगार के साधन भी दे। देखिए ये बच्चे हैं जो यहाँ पर खेल रहे हैं, तमाम ऐसे बच्चे होंगे जिनका बचपन यहीं पे बीता होगा। 2013 से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अब इनका ये कहा जा रहा है कि जिनके पास नागरिकता नहीं है उनको कहीं ना कहीं यहाँ से दूर स्थापित किया जाएगा। अंकल जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब ये यहीं पे रहते हैं? हमारे बेटे दिमाग सही नहीं है बेटा। आप यहीं पे रहती हैं? कब से रह रही हैं? थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। नहीं बात करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं इन लोगों की जो नाराजगी है, जो उदासी है, वो कहीं ना कहीं जायज भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो अगर वो 2013 से लगभग 12 साल अगर एक जगह पे रहता है तो शायद उसकी यादें, उसकी बहुत सारी ऐसी जिंदगी के पल उससे जुड़ जाते हैं उस जगह से, उसका बचपन वहीं बीतता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये जो यहाँ पर रह रहे हैं इससे कहीं ना कहीं यमुना में जो समस्याएं हैं वो खड़ी हो रही हैं। और आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर मंदिर भी है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो दिल्ली में नहीं थी तो दिल्ली में नहीं थी तो लगातार ये कहा जा रहा था, मोदी जी का नारा था जहां झुग्गी वहीं मकान। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अब इनके साथ कहाँ इनको स्थापित किया जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अगर हमें स्थापित भी किया जाएगा, एक भैया का कहना है कि 300 परिवारों को 150 कमरे दिए जाएंगे। क्या 300 परिवार 150 कमरे में रह सकते हैं? आप लोगों की क्या राय है पूरी खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पूनम, आप देख सरल न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।